गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक लाभ और हानि से रिलेटेड एक प्रश्न क्लास 9 का लेके आपके सामने समझाने के लिए आए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं लिखा है हम 20%, 10% और 5% लगातार छूटों के समतुल्य छूट की गणना करते हैं। तो यहाँ जो किया गया है वो 20%, 10% और 5% लगातार जो छूट दी गई है उसकी समतुल्य क्या छूट आप एक साथ दे सकते हैं उसकी गणना करेंगे। इस गणना के लिए आप देखिए 100 रुपये पर 20% का छूट अगर किसी को मिलता है तो छूट मिलने के बाद शेष बचा जो रकम आपको देना पड़ता है वो है 100 - 20 = 80 मीन्स 80 रुपये आपको देना पड़ता है। अब 80 रुपये पर अगर 10% का छूट आपको मिले तो 80 रुपये गुना 10/100 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो फिर आपको 80 रुपये पे 8 रुपये का छूट दिया गया तो शेष बचा रुपये जो आपको देना पड़ रहा है वो है 80 - 8 दैट इज़ 72। 72 पर 5% का आपको फिर से छूट मिला तो ये छूट मिलने के बाद जो आपका रकम होता है वो है 72 गुना 5/100 5/100 दैट इज़ इक्वल टू 18/5 दैट इज़ इक्वल टू 3.6। अब कुल जो छूट आपको मिल रहा है वो 20 रुपये पहले था, उसके बाद 8 रुपये का, उसके बाद 3.6 रुपये का, टोटल मिला के 31.6 रुपये का आपको 100 रुपये में छूट मिला। तीन दफ़े में मीन्स पहले आपको मिला 20% का, फिर 10%, फिर 5%। ऐसा ना करके अगर आपको एक साथ छूट दिया जाए तो वो डिस्काउंट कैसा होगा, 20%, 10% और 5% का लगातार जो छूट दिया गया उसका समतुल्य छूट होगा 31.6% का। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे अंक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने नया और एक प्रश्न है, इसको हम दूसरा नंबर बोल रहे हैं। इस प्रश्न के मुताबिक आपको एक टॉर्च बनाने में 560 रुपये खर्चा हुआ है। वो टॉर्च आपने 22% लाभ लेके किसी दुकानदार को बेचा। ठीक, अगर ये 22% लाभ में आप ना बेच के 854 में अगर बेचते तो आपको कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता। ये है आपका प्रश्न। बच्चों, पहले इस प्रश्न में हम विक्रय मूल्य जो है 22% लाभ में अगर कोई बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना आता है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा है कि आपको कोई चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदा और उस पर 22% का आपने लाभ रखा है तो आप उसको कितने रुपए में बेचते हैं, 100 + 22। ठीक है, वो आप कितने रुपए में बेचते हैं, 100 + 22। ठीक है, दैट इज़ 122। ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीदते हैं और उस पर 22% का आपको लाभ रहता है तो उसमें उसका दाम जाता है 122। ठीक, अब अगर आप कोई चीज़ 1 रुपये में ख़रीदते हैं और तो फिर आपको कितना रुपए में आपको बेचना है। अगर 1 रुपये में ख़रीदते हैं 22% का लाभ रखते हैं तो 122/100। अगर वही चीज़ अगर आप 560 रुपये में ख़रीदते हैं तो वो बेचते हैं 22% के लाभ में, उसका विक्रय मूल्य आके खड़ा होगा 122/100 × 560। तो 0 काट दे रहे हैं, 2 से आप भाग दीजिए, 5 2 से 28। ठीक है, तो 122 गुना 28/5। ये आपका जो है ये आपका विक्रय मूल्य आके जो भी आंसर आएगा ये आपका विक्रय मूल्य है। 22% लाभ में अगर कोई आदमी बेचता है 560 में बनाया हुआ टॉर्च 22% लाभ में बेचता है तो वो इस दाम में बेचेगा। ठीक, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, पहला प्रश्न का उत्तर। अब अगर कोई 854 में बेचता है तो कितना प्रतिशत, ये तो बहुत इजी है। सेकंड वाला पार्ट आपको पता है, क्रय मूल्य है 560। ठीक है, और विक्रय मूल्य है आपका 854।
ठीक है। आपको पता करना है कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा है। तो पहले तो हम जानते हैं 854 जो है वो 560 से बड़ा है, तो डेफिनेटली लाभ हुआ है, लाभ ही हुआ है इधर। तो जो लाभ हुआ है वो लाभ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो है 854 माइनस 560। तो 854 माइनस 560 मतलब आप मान निकालिए। तो आपका जो लाभ यहाँ दिख रहा है वो है 294 का लाभ आपको हुआ है। ये लाभ प्रतिशत आपको पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो लाभ हुआ है 294 उसको भाग देंगे किससे, जो आपका क्रय मूल्य है 560 गुना 100। ये जो मान आपका आ रहा है, जो भी आएगा, ये आपके लिए हम उत्तर छोड़ रहे हैं, ये उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। ये जो आएगा यही इसी का परसेंटेज जो है ये आपका लाभ का परसेंटेज है, ठीक है।